देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चलिए अब देखते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरें कौन सी हैं। फुल स्पीड 50 में आंधी और बारिश के बाद माया नगरी मुंबई बेहाल है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है। मुंबई में भारी बारिश के बाद गिरगांव, चौपाटी, वर्ली में जल भराव। एनडीआरएफ को तैयार रहने का निर्देश। ठाणे और पालघर भी प्रभावित हुए। मुंबई में मरीन लाइंस स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर पर आंधी से पेड़ गिर गया। आग लगने के बाद कई ट्रेनों को रोका गया। मुंबई में प्रलयकारी बारिश के बाद बायकुला रेलवे स्टेशन पानी में डूब चुका है। चारों तरफ पानी भरने के बाद कई वाहन फंस गए। मुंबई में भारी बारिश के बाद रेल सेवाओं पर लगा ब्रेक। कई ट्रेनें बारिश के चलते रद्द की गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण रेलवे स्टेशन तालाब में तब्दील हुआ। प्लेटफॉर्म पर चलने लगी बोट्स। एनडीआरएफ ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद जेजे अस्पताल हुआ जलमग्न। एंट्री गेट से लेकर हर वार्ड में घुटनों तक पानी भर चुका है। मरीजों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। पीएम मोदी ने बारिश के बाद बिगड़ते हालात पर सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सीएएफ जवान बाइक समेत नदी में बह गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जवान को बचा लिया। सीबीआई करेगी सुशांत मामले की जांच। बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना को जारी किया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 अगस्त को पूछताछ होगी। परिवार वालों पर भी शिकंजा कसा। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के पिता, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार को सौंपा नोटिस। सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अगले हफ्ते होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन में नहीं मिली छूट। बीएमसी ने बिहार में कोरोना के मामलों का हवाला देते हुए किसी भी तरह की छूट से साफ तौर पर इंकार किया। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में रखी मंदिर की नींव। मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट को रखा। मंत्रों के साथ 9 शिलाओं का भी पूजन किया। पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूजा में बैठे। साथ ही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूजा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। इसमें पीएम मोदी के कर कमलों से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने का जिक्र किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी नाम शामिल है। पीएम मोदी ने भूमि पूजन के बाद संतों को संबोधित किया। जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की है। कहा कि सदियों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा भारत भावुक है। करोड़ों लोग इस पावन क्षण को देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संक्रमण के बीच श्री राम के कार्य में मर्यादा का जैसा उदाहरण पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तब देशवासियों ने सद्भावना का परिचय दिया। पीएम मोदी ने कहा भगवान श्री राम का चरित्र और आदर्श महात्मा गांधी के राम राज्य का मार्ग है। पीएम मोदी ने कहा मानवता ने जब जब राम को माना है विकास हुआ है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद भावुक हुए सीएम योगी। 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हुआ। भूमि पूजन के बाद बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा यह आनंद का क्षण है। राम मंदिर का जो संकल्प लिया गया था वो आज पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची। ट्विटर पर लगातार किया टॉप ट्रेंड। सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर भी नजर आई बेचैनी। राम मंदिर भूमि पूजन पर ओवैसी का बड़ा बयान। जीत गया हिंदुत्व, हार गई धर्मनिरपेक्षता। रांची में भी मंदिरों में श्रद्धालु काफी तादाद में जुटे। लोग ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अमृतसर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा सालों का संकल्प आखिरकार पूरा हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 56,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। देश में कोरोना के 5,94,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 90% के करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। महाराष्ट्र में 92 और पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। राज्य में 10 से अधिक पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से हटाया गया। दक्षिण भारत के मशहूर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम हुए कोरोना पॉजिटिव।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें अगला कैग बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के 1 साल के बाद जश्न मनाया गया। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया। 16 अगस्त से खुलेगा माता वैष्णो देवी का दरबार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शर्तों के साथ मंदिर में एंट्री मिलेगी। कश्मीर पर चीन की गैर जरूरी बयानबाजी। भारत का सख्त जवाब, कहा कि आंतरिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे ड्रैगन। बेरूत में महाविस्फोट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। जमीन में हुआ कई किलोमीटर तक गड्ढा। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बेरूत में हुए धमाके के बाद लगा 14 दिन तक का आपातकाल। बेरूत में शादी के कार्यक्रम में कवर करने आए फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद किया ब्लास्ट की तस्वीर को। दुल्हन करा रही थी फोटो सेशन। नॉर्थ कोरिया में चीन से सटे सीमा के पास भीषण विस्फोट हुआ, कई लोगों की मौत। यूएई के अजमान शहर में एक बाजार में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इराक के नजफ में वेयर हाउस में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा गोदाम खाक हो गए। पाकिस्तान के कराची में सियासी रैली में ग्रेनेड से हमला हुआ, 33 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूपी के मऊ में घाघरा नदी में पलट गई नाव, 5 लोगों की मौत। राजस्थान के बाड़मेर से 90 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस पर पत्थरबाजी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े। यूपी के संत कबीर नगर में बाढ़ का जायजा लेने के लिए गए सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत अचानक से खराब हो गई। नाव से नदी पार करते वक्त बेहोश हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।